मसीह में सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने सिरों को प्रभु की पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी रूहानी और जिस्मानी आशीषों के लिए। और खुदावंद, आज जब हम आपकी आराधना करते हैं तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि हम रूह और सच्चाई के साथ आपकी आराधना कर सकें। हम सारा आदर और सारी महिमा आपको ही देते हैं, क्योंकि आप ही सारे आदर और महिमा के योग्य प्रभु हैं। बाकी समय को हम आपके पाक हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे। गीत नंबर 184, मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। ज़बूर नंबर 31 का पहला हिस्सा है। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। कदी ना होवण दे शर्मिंदा, कदी ना होवण दे शर्मिंदा, पर सच्चाई नाल जुड़ा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरे वल तू कर कने अपना, मैनू छेती दे अरमान। मेरे वल तू कर कने अपना, मैनू छेती दे अरमान। दे पनाहो कीला मेरा, दे पनाहो कीला मेरा, मेरी हो मजबूत चट्टान। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। तूए आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदेदा। तूए आप चट्टान है मेरी, कीला है तू बंदेदा। अपने ना दे वास्ते मेरी, अपने ना दे वास्ते मेरी, कर अगवाई राह दिखला। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। उन्होंने लुक छुप के कीता, मेरे ਲਈ जाल तैयार। उन्होंने लुक छुप के कीता, मेरे ਲਈ जाल तैयार। कड उस विचों तू है मेरा, कड उस विचों तू है मेरा, पक्का जोर ते मददगार। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे
सच्चाई दे खुदा, सौंपदा हां रूह अपनी तेनू, ऐ सच्चाई दे खुदा। तू है यहोवा जिसने, तू है यहोवा जिसने मैनू कीता है रिहा। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। मैं ते उन्हां दा हां वैरी, जेड़े मन दे झूठ बुतलान। मैं ते उन्हां दा हां वैरी, जेड़े मन दे झूठ बुतलान। मेरी आस यहोवा ते है, मेरी आस यहोवा पे है, उस पे मेरा है ईमान। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। तेरी रहमत ते मैं या रब, खुश हाँ खुशियां करांगा। तेरी रहमत ते मैं या रब, खुश हाँ खुशियां करांगा। मेरी जान दे दुख नू जानदा, मेरी जान दे दुख नू जानदा। कीती उन्हां ते निगाह, मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। उन्हां विच ना छड्डिया मैनू, जेड़े अत हथियारे हन। उन्हां विच ना छड्डिया मैनू, जेड़े अत हथियारे हन। मेरे पैर हुण खुले थां विच, मेरे पैर हुण खुले थां विच, तू आप खलारे हन। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उत्ते, है यहोवा पाक खुदा। हालेलुया। आइए हम एक और भजन खुदा की प्रशंसा में गाएंगे, प्रभु की महिमा में गाएंगे, सब मिलकर गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली,
तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों की ओर बढ़े। आज हम प्रभु के पवित्र वचनों में से गिनती की पुस्तक में से पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय। हम लोग 13वें अध्याय की 25वीं आयत से पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 21 थ्रू 33। आई विल रीड इन हिंदी। इस तरह से लिखा हुआ है। 40 दिन के बाद वह उस देश का भेद लेकर लौट आए और प्राण जंगल के कदेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, जबूसी और अमोरी रहते हैं और समुंदर के किनारे
और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कैलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वह हमसे बलवान है। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की, जिसका भेद उन्होंने लिया था, ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वह सब के सब बड़े ढील डौल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों और अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम थे। ये प्रभु का पवित्र वचन है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। होने दे प्रभु जी कि जब हम आपके पवित्र वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो मेरे मुंह की बातें और सब सुनने वालों के मनों के मनन आपको कबूल हों, और जो भी वचन आज हम सीखते हैं उसको हम अपने जीवनों में लागू कर सकें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुंदर समय दिया है कि हम प्रभु के पवित्र वचनों के ऊपर मनन करें। आज जो वचन हमने प्रभु के वचनों में से पढ़ा है, गिनती की किताब उसका 13वां अध्याय उसकी 25वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 13 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 25 थ्रू 33। इसमें हम जो कहानी पढ़ते हैं कि मूसा ने जब 12 लोगों को कनान का भेद लेने के लिए भेजा, तो हम देखते हैं कि हर ट्राइब से उन्होंने जो अगुए थे उनको लिया और 12 लोगों को वहाँ भेजा, और 40 दिन तक उन्होंने वहाँ उस पूरे एरिया का ज़्यादा लिया। और जब वो रिपोर्ट लेकर मूसा और पूरी मंडली के पास आते हैं तो उसमें 10 लोग ऐसे थे, यानी कि मेजॉरिटी जो थी 10 लोग ऐसे थे जो इस ओपिनियन के थे, ये रिपोर्ट लेकर आए थे कि ये बात तो सच है कि वहाँ दूध और जो हनी है उसकी नदियाँ बहती हैं, और वहाँ का जो फल है वो भी लेकर आए थे, वो भी उन्होंने दिखाया कि बहुत बढ़िया है। लेकिन दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत बलवान हैं, और उनके जो नगर हैं वो बहुत बड़े हैं, और उनकी जो द्वारें हैं जो वो बहुत गढ़ वाले हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ की जो धरती है वो ऐसी है कि वो अपने ही निवासियों को निगल जाती है। इन नटशल उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि भी हम इस योग्य नहीं हैं कि हम वहाँ जाकर उस जो कनान देश है उसको अपने वश में कर सके। अब मेजॉरिटी जो है वो एक साइड में है, और वो उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ 2 लोग ऐसे हैं और जिनका नाम सभी जानते हैं, जोशुआ और कैलेब बहुत फेमस नाम है, परंतु दूसरे 10 जो लोग हैं उनका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो।
लेकिन ये दो नाम, क्योंकि इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर जो था रिस्क लेकर परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़े। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि वी शुड कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन टू कंफर्ट जोन टू फेथ जोन। हम विश्वास का जोन जो है, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उसमें से निकलकर हम विश्वास जोन में प्रवेश करें। तो हम इसमें देखते हैं कि जोशुआ और कैलेब ने ये बात कही कि उसने लोगों को चुप कराया, क्योंकि लोग जो थे वो भी मूसा और मूसा के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि आप हमें यहाँ मरवाने के लिए लेकर आए हैं, हमारे बच्चों को मरवाने के लिए लेकर आए हैं। तो जो कैलेब था उसने लोगों को चुप कराया और चुप कराकर कहने लगा कि हम इस योग्य हैं कि हम उनके ऊपर विजय हासिल कर सकें, उनके ऊपर जीत हासिल कर सकें, हम इस योग्य हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो 10 लोग हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि वो इतने बलवान हैं, क्योंकि जो अनाकवंशी हैं, देह जैसे लोग हैं, तो उनके सामने तो हम टिड्डे जैसे नजर आ रहे थे। वी वर जस्ट लुकिंग लाइक अ ग्रास हॉपर्स, ऐसे नजर हम लोग आ रहे थे। तो यहां हम देखते हैं कि वो अपोजिशन को, जो उनके विरोधी हैं, उनको इतना बड़ा आंक रहे हैं कि वो तो बहुत बलवान है ना, वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है, बड़े ताकतवर हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आप को बहुत कमजोर, बहुत छोटा आंक रहे। तो ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपना जो कंफर्ट जोन है उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। नंबर 2, वो फेथ में, विश्वास में, क्योंकि वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और दूसरा, वो किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? अपने विरोधियों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन खुदा जो है, प्रभु जो है, वहां माइनस है। प्रभु जहां तो वो दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं, दे आर मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ द एनिमीज एंड मिनिमाइजिंग देमसेल्व्स। उनको वो बहुत बड़ा करके बता रहे हैं और अपने आप को बहुत छोटा करके बता रहे हैं। लेकिन जो जोशुआ और कैलेब है, जब हम उनकी बात सुनते हैं, मैं चाहूँगा कि उसको आयत को हम दोबारा से पढ़ें। उसमें लिखा हुआ है, जब कैलेब ने बोला 30वीं आयत में, 13 की 30 में, पर कैलेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निस्संदेह, कोई शंका नहीं, कोई शक नहीं, अभी हम चढ़ाई करके उनको अपने वश में कर लें, क्योंकि इस बात की हमारे में निस्संदेह इतना बल है, इतना शक्ति है। अब हम देखते हैं कि वो इस बात को कैसे कह पाया, क्योंकि उसको परमेश्वर पर विश्वास है कि परमेश्वर हमारा इतना शक्तिशाली है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी मदद करने के योग्य है। उसमें इतनी शक्ति है कि वो कोई भी सिचुएशन जो है उसका सामना कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि जिन लोगों ने 10 लोग थे जिन्होंने ईवल रिपोर्ट दी, नेगेटिव रिपोर्ट दी, और बाकी जितनी मंडली, जिन लोगों ने उस रिपोर्ट पर विश्वास किया और रिपोर्ट पर उनके संदेश पर विश्वास करके, उनकी रिपोर्ट पर विश्वास करके मूसा, जोशुआ और कैलेब के ऊपर पथराव करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने उस पर विश्वास किया और परमेश्वर के बंदों पर जो है वो पथराव करने के लिए तैयार होते हैं। और वो फिर भी उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि
बी करेजियस, आप जो है हौसला रखें और परमेश्वर पर विश्वास करें। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि इंसान तभी जीवन में आगे नहीं बढ़ता है जब वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, और तभी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है क्योंकि विश्वास के साथ ही इंसान अपना आगे वाला कदम बढ़ाता है और वो फिर ग्रो करता है। सो वी कैन ओनली ग्रो व्हेन वी हैव अ फेथ इन गॉड। तो जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है तो तब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और रिस्क लेने का भी हमारे में जज्बा उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताना मांगता हूं कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, जो हुक्म प्रभु से हमें मिलता है, जो आज्ञा प्रभु से हमें मिलती है, क्योंकि ये आज्ञा प्रभु की थी, प्रभु ने उनके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे बाप दादों की जो धरती है, जो मैंने उनके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं उनको दूंगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, तो ये प्रभु की आज्ञा थी और प्रभु का प्रॉमिस था उनको देने के लिए, और इसलिए प्रभु ने आज्ञा उनको दी कि जाके आप उसको अपने वश में कर लो। लेकिन वो 10 लोग जो थे वो उन्होंने इस बात पर विश्वास नहीं किया, और ना उन्होंने जब दूसरे लोगों को संदेश दिया तो वहाँ की मंडली जो थी उन्होंने भी उनकी नेगेटिव रिपोर्ट पर विश्वास किया। तो जब हम प्रभु की आज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें सजा भुगतनी पड़ती है। तो हम देखेंगे, अगर हम 37वीं आयत पढ़ें 14वें अध्याय की, तो उसमें बताया गया है, सैंतीसवें आयत में बताया गया है, उस देश की वह नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उनके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र योशू और यपुन्ने का पुत्र कैलब दोनों ही जीवित रहे। तो कितने लोग वहां गए थे? 12 लोग गए थे, और 12 में से 10 लोग जो थे वो महामारी से मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो 2 जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और वो जीवित रहे। और यहाँ तक कि अगर हम जब आगे पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि वो सारे लोग जिन्होंने उनकी नेगेटिव रिपोर्ट के ऊपर विश्वास किया था वो भी सारे जंगल में खत्म हो गए, और सिर्फ कौन लोग जो कैनान में पहुंचे? जोशुआ, कैलब और जो उनकी आगे वाली नई पीढ़ी थी, वो लोग जो थे वो कैनान देश में पहुंचे। सो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, परमेश्वर का वचन जो है बड़ा सफाई के साथ हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो प्रभु हमें जो उसने हमारे साथ प्रॉमिस किए हैं, जो उसने ब्लेसिंग हमारे लिए रखी होती हैं, वो हमें मिलती हैं, और हम अपने जीवन में ग्रो करते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, तो तब हमारे जीवन में जो है श्राप उत्पन्न होता है, जिससे कि हमें नुकसान होता है, जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन में से आज देखा है। तो इसलिए विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। वी हैव टू लीव आवर कंफर्ट जोन एंड एंटर इनटू फेथ जोन। हमें अपने जो आरामदायक हम जोन बना लेते हैं, जिससे हम जो है उससे निकलना नहीं मांगते हैं, हम उसमें इस तरह से बैठ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये सोचते हुए कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, और जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें कामयाबी देगा, और हम अपने जीवन में
तरक्की करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अब आपको देखना है कि आपके जीवन में कनान कौन सा है, आपके जीवन में अनाकवासी वंशीज कौन है जो आपको डराते हैं, जिससे आपको डर लगता है। आप सोचते हैं कि वो शायद आपके परमेश्वर से भी बड़े हैं। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो निस्संदेह कोई भी समस्या परमेश्वर से बड़ी नहीं होती है। परमेश्वर से कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के अपने जीवन में बढ़ते हैं तो निस्संदेह हम उसमें कामयाब होते हैं, उसमें विजयी होते हैं। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और करे कि हम अपने जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ते चले जाएं। हम इस प्रार्थना हम अपने आप को प्रभु के पाक हाथों में देते हैं और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचनों के माध्यम से तृप्त किया है। उन्हें दे कि प्रभु जी आपके वचन जहाँ तक पहुँचे हैं, जितने लोगों ने सुना है, उनके हृदय में कार्य करे ताकि प्रत्येक जन आशीष पाए और बहुतायत से आशीष पाए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप ही इसके योग्य प्रभु हैं। और हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए भी पिता परमेश्वर जो इस महामारी से पीड़ित हैं। खुदावंद आप उन पर अपना अनुग्रह करें और उन्हें ब्लेस करें। और पिता परमेश्वर आप उन्हें स्पीडी रिकवरी दें ताकि वो जल्द ठीक होकर अपनी गवाही प्राप्त करते हुए आपके नाम की साक्षी देने पाएँ कि आप ही जीवित और सत्य परमेश्वर हैं और पूरी दुनिया के खालक, मालिक और मुक्तिदाता आप ही हैं। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, तमाम जो फोर्सेस के लोग हैं, जहाँ बैंक में कार्य करते हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु जी आप उन सब को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और उनकी मदद करें ताकि वह ईमानदारी के साथ खिदमत करते रहें। प्रभु जी हम अपने देश के लिए दुआ मांगते हैं, विशेषकर अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, अपने सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री के लिए और तमाम मंत्रियों के लिए, सारे अफसरों के लिए जिनको अधिकार मिले हैं, ताकि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग करें और जनता की बेहतरी और विकास और तरक्की के लिए कार्य करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि जितने लोगों ने भी आपका वचन आज सुना है, उनके हृदयों में आपका वचन कार्य करे ताकि प्रभु जी वह विश्वास में और भी मजबूत हो सके और इस संकट के समय में पिता परमेश्वर वह आपकी नज़दीकी में और भी आ सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, आपकी महिमा हो। हम इस प्रार्थना को आपके ही प्रिय पुत्र अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन।